Welcome to Sanjay Gudawat IIT and Medical Academy. Myself सत्येंद्र सिंह, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, और इसमें हमने पढ़ा था किस किस टाइप से केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है। फिर आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, उसका इम्पॉर्टेंट लेक्चर है फजान रूल। फजान रूल है जो वो आयनिक करैक्टर, आयनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोवलेंट करैक्टर कितना होता है उसको एक्सप्लेन करता है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फजान रूल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फजान रूल। फजान रूल, फजान ने क्या बोला था? फजान के अकॉर्डिंग, फजान एक्चुअल में कहता है फजान रूल के अकॉर्डिंग, फजान रूल कहता है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर भी होता है। तो फजान क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कोवलेंट करैक्टर भी होता है। अब कितना कोवलेंट करैक्टर होता है इसको परसेंटेज वाइज वो नहीं बता पाया कि इतने परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर है, 80% है, 20% है, 10% है। कितने परसेंट कोवलेंट करैक्टर है ये क्वांटिटेटिवली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन क्वालिटेटिवली उसने एक्सप्लेन किया कि कौन सा ज़्यादा एज कम्पेयर टू वन, कौन कितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो कोवलेंट करैक्टर के बारे में बताता है कि कोवलेंट करैक्टर आयनिक बॉन्ड में या आयनिक कंपाउंड में कितना है, कितना परसेंटेज कोई भी आयनिक कंपाउंड कितना उसके पास कोवलेंट करैक्टर है। ये क्वालिटेटिवली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, क्वांटिटी के बेस पे नहीं बताता। क्वांटिटी के बेस पे जैसे मैंने कहा आपको NaCl, अब NaCl आयनिक कंपाउंड है लेकिन इसमें कितना परसेंट कोवलेंट करैक्टर है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन मैंने ये कहा कि बताओ NaCl और NaF इसमें से कोवलेंट करैक्टर किस में ज़्यादा है, तो ये फजान रूल एक्सप्लेन कर सकता है, यानी कि कंपेयर कर सकता है दो में। ये क्या नहीं कर सकता, ये उसके बारे में नहीं बता सकता कितने परसेंट है। अगर मैंने बोला आपको कितने परसेंट NaCl में कोवलेंट करैक्टर है तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसे बोला जाएगा कि बताओ NaCl और NaF में से कोवलेंट कौन ज़्यादा है, तो इसे हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं फजान रूल से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये कहता है कि 100% कोई भी जो बॉन्ड होता है, 100% बॉन्ड कोई भी आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होता है। तो उसने उस कोवलेंट करैक्टर को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया कितने परसेंट कोई कोवलेंट करैक्टर है। तीसरा था कि एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट बताता है, कंपेयर करता है कि एक से दूसरे में कौन ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। क्वांटिटेटिवली नहीं बता पाता, क्वांटिटेटिवली मीन्स परसेंटेज वाइज नहीं बता पाता है कि इसमें कितना परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर है या इसमें कितना परसेंट आयनिक करैक्टर है, आयनिक में कितना कोवलेंट करैक्टर है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यहाँ पे किसने पॉइंट दिया था, किसके बेस पे डिसाइड किया? ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर द कोवलेंट करैक्टर। अब ये पोलराइजिंग पावर क्या होता है या उसने कैसे एक्सप्लेन किया था इसे, कि कैसे एक आयनिक कंपाउंड को अगर हम लेते हैं और आयनिक कंपाउंड में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोवलेंट करैक्टर इसमें हो सकता है। तो उसे देखते हैं। देखो इसमें पहले स्टार्ट किया, इसने कहा सपोज करो आपने लिया NaCl या कोई एक आयनिक कंपाउंड आपने ले लिया NaCl। अब अगर आपने NaCl को लिया है तो NaCl में आपको पता है कि सोडियम में प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होता है। एक में प्लस चार्ज हो जाएगा, एक में माइनस चार्ज होगा। अब क्या होता है कि ये आयनिक करैक्टर हो गया, आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। अब इसमें कोवलेंट करैक्टर कैसे आएगा? तो इसमें कोवलेंट करैक्टर ऐसे आता है कि सपोज मैंने कहा ये सोडियम मेटल है, ये प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है,
ये क्लोरीन है तो क्लोरीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये आपका पहला स्टेप था। तो ये आयनिक करैक्टर हो गया, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब फजान क्या कहता है, फजान कहता है कि ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब प्लस क्यों करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस मूव नहीं करता, प्लस चार्ज है, प्लस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। ये प्लस है, ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये धीरे 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 करके प्लस की तरफ जाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 करके ये जो प्लस है ये अपनी जगह पे रहेगा, और जो ये माइनस है ये धीरे 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 करके क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ये माइनस वाला जो है ये धीरे धीरे करके क्या होगा, अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स प्लस साइड। तो यहाँ पे यही होता है कि ग्रेटर द पोलराइजिंग ऑफ एनायन ग्रेटर द कोवेलेंट करैक्टर। अब दोनों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। तो ये प्लस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी या शेयरिंग हो जाएगी। तो दूसरी लैंग्वेज में हम शेयरिंग या ओवरलैपिंग कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे कौन सा करैक्टर जनरेट होता है, कोवेलेंट करैक्टर। अब ये पूरा नहीं आ रहा है, ऐसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में होता है इस तरीके से ओवरलैपिंग, ये पूरा नहीं होता है, लेकिन ये पार्शियली होता है, बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो फजान है, फजान क्या कहता है कि ये जो प्लस चार्ज आपके पास जनरेट हुआ, इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो यहाँ पे Na प्लस था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इससे क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने से क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई। अट्रैक्ट जैसे ही करेगा, अट्रैक्ट करने से क्या होगा, अट्रैक्ट करने से ओवरलैपिंग होगी और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए, उसने कहा देखो कोवेलेंट करैक्टर यहाँ पे आ गया। इसमें कोवेलेंट करैक्टर कैसे आया, कोवेलेंट करैक्टर आया ओवरलैपिंग की वजह से। ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग क्यों हुई, क्योंकि प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन प्लस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसका जो शेप होता है इसे कहते हैं पोलराइज्ड हो जाना, इसे कहते हैं पोलराइज्ड हो जाना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, यह मैंने अभी दिखाया था आपको Na प्लस और Cl माइनस। पहले Na प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड था, लेकिन क्या होता है, धीरे 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 करके क्या होता है, ये Na प्लस क्या करेगा, इस Cl माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली ओवरलैपिंग या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट होता है। इसमें ये डिस्टॉर्टेड हो गया या डिफॉर्म कह सकते हैं, या इसे पोलराइज्ड कह सकते हैं। तो जो कौन पोलराइज्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था एनायन का, वो क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। ये यहाँ से इधर क्या हुआ, इसकी तरफ डिस्टॉर्ट हो रहा है, धीरे 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 करके किधर की तरफ जा रहा है, प्लस की साइड अट्रैक्ट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा, एक टाइम क्या आएगा कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहता है कि जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को हल्का सा भी ओवरलैप किया, ओवरलैप करने का मतलब वहाँ पे कोवेलेंट करैक्टर भी आ गया। तो कोवेलेंट करैक्टर आने का रीज़न ये है। तो जो सोडियम मेटल होता है, ये सोडियम आयन होता है Na प्लस, ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को Cl माइनस के टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइज्ड कर दिया।
किसने पोलराइज्ड किया? कैटायन ने। किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? Cl को। यहाँ से क्या हुआ? कौन सी चीज़ अट्रैक्ट होगी? क्योंकि Cl में कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। और सोडियम में कौन सा चार्ज है? प्लस है। तो प्लस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ? जो इसका शेप था वो डिस्टॉर्ट हो गया या डिफॉर्म्ड हो गया या पोलराइज्ड हो गया। इसी को हम कहते हैं पोलराइज्ड हो जाना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होता क्या है? अब पोलराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस इन विच डिफॉर्मिंग या डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन। यानी कि जो कैटायन होता है, ये कैटायन क्या करेगा? ये कैटायन था, ये माइनस चार्ज था, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड था। यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड है। लेकिन होता क्या है कि जो ये प्लस चार्ज है, प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी साइड खींचता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि प्लस क्या है? न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज जनरेट था Na प्लस Cl प्लस Ca प्लस 2 प्लस, ये क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी साइड खींचते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? धीरे 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 करके यहाँ पे ये डिस्टॉर्शन आने लगता है, पोलराइज हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ये इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ये प्रोसेस है जिसमें जो डिफॉर्मिंग या डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या करेगा? इधर की तरफ, कैटायन की तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। और फाइनली क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। इसको कहते हैं कोवलेंट कैरेक्टर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे बोला जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजेशन टोटल प्रोसेस है। अब इसमें हम क्या देखते हैं? पोलराइजिंग पावर, यानी कि जो कैटायन होता है वो कितनी पावर है कैटायन की कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस की कितनी पावर है? जितना प्लस की पावर ज़्यादा होगी उतना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी पावर पे डिपेंड करता है ये कितना पावरफुल है। अगर ये कम पावरफुल है तो थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हमने यहाँ समझा कि जो पोलराइजिंग पावर होती है जितनी ज़्यादा होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितना पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना क्या होगा? ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, उतनी शेयरिंग ज़्यादा होगी, उससे कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है कि पोलराइजेशन एबिलिटी ऑफ कैटायन। कैटायन की कितनी एबिलिटी है टू पोलराइज, टू डिस्टॉर्ट, टू डिफॉर्म द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। कितनी पावर है, उसकी एबिलिटी कितनी है, ये कितना पावरफुल है कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसको बोला जाता है पोलराइजिंग पावर। अब नेक्स्ट आता है एनायन। पहले हमने देखा पोलराइजिंग पावर, तो जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, उतना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, और उतनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना शेयरिंग ज़्यादा होगी, तो उतना कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाए। अब आता है नेक्स्ट इज पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। अब एनायन का क्या काम है? कैटायन तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अब एनायन का क्या रोल है? तो जितना खींचेगा, अब इसने इसको अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया। तो अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? उतना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। अब दूसरा काम कौन करता है? एन आयन। द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट डिस्टॉर्टेड और पोलराइज द इलेक्ट्रॉन
क्लाउड। अब एनायन की कितनी एबिलिटी है? सपोज करो ये था आपके पास, ये है आपका F। अब ये छोटा साइज है तो इसकी एबिलिटी कितने तक जा पाएगी? थोड़े तक इसकी एबिलिटी जा पाएगी क्योंकि छोटा साइज है। अब जैसे मैंने यहाँ पे Cl ले लिया तो थोड़ा ज़्यादा साइज हो गया, तो अब क्या करेगा? इसके डिस्टॉर्शन की पावर ज़्यादा होगी और ज़्यादा ओवरलैप कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एन आयन कितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है। ये छोटा साइज था, थोड़ा कम डिस्टॉर्ट हुआ। ये बड़ा साइज है, और ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुआ। और बड़ा साइज लेंगे और ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एनायन की टेंडेंसी को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगा उतना कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा। यानी हमारा पूरा फोकस किस पे है? कोवलेंट करैक्टर पे। और कोवलेंट करैक्टर पे ही क्यों है? क्योंकि फजान रूल क्या कहता है? कोवलेंट करैक्टर के बारे में एक्सप्लेन करता है इन आयनिक कंपाउंड। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें किसके बारे में बताएगा? कोवलेंट करैक्टर के बारे में। कोवलेंट करैक्टर कितना है किसी भी आयनिक कंपाउंड में, तो किस पे डिपेंड करेगा? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और सेकंड इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। कितना डिस्टॉर्शन हो रहा है, जितना आपने क्या किया और बड़ा साइज ले लिया एनायन का, और ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि इसकी एबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये और ज़्यादा क्या कर सकता है? डिस्टॉर्शन कर सकता है। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं और ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, पोलराइज्ड होगा। तो जितना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मेन आता होता है फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं, किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा है किसका कम है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि कोवलेंट करैक्टर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। कोवलेंट करैक्टर का मतलब ओवरलैपिंग या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही एक ऑर्बिटल दूसरे से टच कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, हम कह देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? कोवलेंट करैक्टर प्रोड्यूस हो गया। अब हम देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर वाला होगा, कौन सा कम कोवलेंट करैक्टर होगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे कोवलेंट करैक्टर डिपेंड करता है। तो पहला इसमें आता है कैटायन। कैटायन का साइज, जितना साइज ज़्यादा होगा कैटायन का उतना कोवलेंट करैक्टर कम होता जाएगा। कोवलेंट करैक्टर कम क्यों होगा? क्योंकि पोलराइजिंग पावर उसकी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हम, जैसे मैंने कहा आपको LiCl, NaCl, KCl और RbCl। अब ये 4 एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब मैंने कहा बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर किसमें है। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, एनायन का पोर्शन मैंने सबके लिए सेम लिया है, एनायन सेम लिया है और कैटायन को वेरी कर दिया। तो आपने क्या देखा कॉन्सेप्ट? जितना साइज ज़्यादा होगा, तो पहले मैंने देखा इसमें साइज क्या होगा, तो साइज ऑफ एनायन Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस। अब यहाँ पे मैंने देखा सबसे बड़ा साइज किसका है, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज है Rb का। तो जिसका साइज ज़्यादा उसका कोवलेंट करैक्टर कम। क्यों? क्योंकि जब प्लस चार्ज आपका आया और प्लस चार्ज क्या हो गया, बहुत बड़ा प्लस चार्ज है, तो इसको क्या हुआ, ये डिस्टॉर्टेड, ये पूरा स्कैटर्ड हो गया, फैल गया है, तो इसकी पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कम हो गई।
जबकि लिथियम जो होता है, लिथियम का ये आर भी बना दिया मैंने सपोज, लिथियम का साइज क्या है एज कंपेयर टू लेस, कम साइज है, तो जो चार्ज है इसका क्या है, एक सामने कंसंट्रेटेड चार्ज है, तो इसकी पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सबसे ज़्यादा है। यानी कि यहाँ से मैंने क्या समझा कि जो पोलराइजिंग पावर होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा Li प्लस, फिर Na प्लस, फिर K प्लस और फिर Rb प्लस। तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, जिसकी पोलराइजिंग पावर की वैल्यू ज़्यादा, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। जिसका पोलराइजिंग पावर की वैल्यू ज़्यादा, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा, उसका साइज कम। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा Li का 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो फुली पहला क्लियर हो गया होगा। साइज के बेस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर साइज ऑफ कैटायन आता है तो साइज ऑफ कैटायन हमने देखना है 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड पॉइंट इज चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी और उतना कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। जितना साइज ऑफ कैटायन ज़्यादा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा और उतना उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो चार्ज के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा चार्ज देखा आपको, चार्ज है NaCl पहला। दूसरा मैंने इसको चार्ज को यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया MgCl2। और तीसरा मैंने एक और चार्ज चेंज कर दिया। तो इन दोनों के बेस पे पहले हम चेक करते हैं NaCl। तो Na के पास +1 चार्ज, यहाँ पे Mg देखा, Mg के पास +2 चार्ज। तो +2 चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू +1। ये कब देखना है, जब हमने एनायन को सेम लिया है। जो सेम वाला पोर्शन है उसे हर हमेशा इग्नोर करना है। तो क्या देखा हमने, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी और उतना कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। अब वैसे भी हम देख सकते हैं, अगर हम बोलेंगे साइज, तो साइज किसका ज़्यादा होगा, Na+ का ज़्यादा होगा Mg2+ से। चार्ज किसका ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा है Mg2+ का। तो Mg2+ का चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू Na+। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका चार्ज ज़्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो जिसका चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ऑफ कैटायन, जिसका कैटायन का चार्ज ज़्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला, पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, Mg2+ की, क्योंकि ज़्यादा प्लस चार्ज जनरेट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बहुत तेज़ी से अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे इसने Mg2+ ने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किसका हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा Mg का। तो MgCl2 का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू NaCl। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते हैं, देखो स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। यानी कि यहाँ पे स्यूडो किस केस में आएगा, स्यूडो उस केस में आता है कि जब, स्यूडो किस केस में आएगा कि जब जो लास्ट का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, आउटर मोस्ट में क्या होगा, आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे Cu+ है आपका,
Cu प्लस का। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आया Cu प्लस का, तो Cu प्लस में क्या देखना है हमने, Cu प्लस है आपके पास एग्जाम्पल Cu प्लस, Cu1 प्लस, Cu1 प्लस। पहले हमने देखा कॉपर, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 28181, 28181। लेकिन अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद इसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसे बोला जाता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट में 18 होने चाहिए। अगर 18 आता है तो उसे बोला जाता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कौन कौन से दिखाएंगे, जैसे Zn दिखाएगा, Zn के बाहर क्या होता है 28182, तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो क्या होगा 2818, तो आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे कहेंगे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कौन कौन से और दिखा सकते हैं, तो कौन से दिखा सकते हैं, देखो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से दिखा सकते हैं। जैसे कॉपर फैमिली में Ca प्लस, उसके बाद दूसरा कौन आता है Ag प्लस और Au प्लस। इनके सबके लास्ट में क्या आएगा 18 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। जैसे 2818, इसमें होगा 2818 और इसके बाद Au में भी यही हो जाएगा 2818 32 एंड 18। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो लास्ट में जब 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा, जब आपके पास आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन कौन से दिखा सकते हैं, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं आपको। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा Ca प्लस, Ag प्लस, Au प्लस। इसके बाद दूसरा Zn फैमिली का दिखाएगा जिंक 2 प्लस, Cd 2 प्लस और Hg 2 प्लस। ये सारे के सारे क्या करते हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, इसमें आपको पता है कि जो d ऑर्बिटल होता है, ये जो d और f के ऑर्बिटल होंगे वो क्या करते हैं, d एंड f इलेक्ट्रॉन शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्ड नहीं करते हैं, ये रोकते नहीं है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस न्यूक्लियस की चार्ज जो कैटायन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसकी वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसकी पावर हर हमेशा ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, एज़ कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाला। ये नॉर्मल जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, नॉर्मल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसे कह सकते हैं NS2NP6 और इसे क्या कह सकते हैं NS2NP6ND10। तो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कौन सा, ये हो गया NS2NP6ND10। ये हो गया आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको पता है कि डी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा तो न्यूक्लियस पावरफुल बनता है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसका पोलराइजिंग पावर बहुत हाई हो जाता है। तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा।
तो इसको आपने नंबर 1 पे रखना है। कोई भी एग्जाम्पल आएगा और अगर इसमें से ये वाले आ गए एग्जाम्पल के लिए तो इसका पॉइंट नंबर 1 पे होगा औरों के कंपैरिजन में। जैसे CuCl है और NaCl है, तो Cu क्या करता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी ZnCl2 और MgCl2 दोनों का चार्ज सेम है, ये भी +1 ये भी +1, ये +2 और ये भी +2, लेकिन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये P, D और F होते हैं, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, सील्ड नहीं करते, तो न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होता है। तो ये क्या करता है, लास्ट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। औरों के कंपैरिजन में हम इसे फर्स्ट पोजीशन में रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एनायन पे। पहले हमने देखा कैटायन के बारे में, सेकंड है एनायन पे कैसे डिपेंड करेगा। एनायन में जितना एनायन का साइज ज़्यादा उतना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, उतना कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब मैंने कहा इन चारों में से बताओ सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर किसका होना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा, जितना साइज ज़्यादा होगा एनायन का उतना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो हम देखेंगे NaF को, ये Na आपका, F का साइज ये हो गया आपका, तो F क्या करेगा, कम पोलराइज हो पाता है, पोलराइजेशन पावर N की कम होगी। सेकंड है NaCl, तो पहले देखो साइज का ऑर्डर बना लेते हैं, साइज किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो आपको पता है कि साइज होगा I- का सबसे ज़्यादा, फिर Br- का, फिर Cl- का और फिर F- का। तो जितना साइज ज़्यादा होगा उतना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कोई बहुत बड़ा है साइज़ में, यहाँ पे जैसे बहुत बड़ा साइज़ है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा पोलराइज हो पाएगा, क्योंकि इसके पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा पोलराइज हो पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, इसके पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, यानी कोवलेंट करैक्टर इसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं कि कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो कैटायन को कांस्टेंट रखा है, कैटायन सेम है, और हमने किसको कंपैरिजन किया, एनायन को। तो एनायन में जितना ज़्यादा साइज उतना कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा। सेकंड आता है इसमें चार्ज, सेकंड इज चार्ज। अब चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, उतना कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा, उतना पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा चार्ज, अगर हम साइज की भी बात करते हैं तो साइज ज़्यादा किसका होता है, N3- का, फिर O2- का, फिर F- का। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, और उसका साइज भी उतना ज़्यादा होता है। तो माइनस में जितना माइनस का चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करते हैं Na3N, दूसरा Na2O और तीसरा NF, अगर हमने इसमें कंपैरिजन किया किसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, तो पहला पोर्शन सेम है, कैटायन इज सेम, कैटायन सब में सेम है, लेकिन एनायन में डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट पार्ट है उसको आपको चेक करना है। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें -3, इसमें डिफरेंट है -2, इसमें डिफरेंट है -1। तो एनायन का जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतना उसका कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर इसमें से हम देखते हैं किसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, तो Na3N का ज़्यादा, फिर Na2O का ज़्यादा, फिर NaF का ज़्यादा। यानी जितना नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर उसकी
पोलराइजेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी और उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एक और देखते हैं, Ca3N2, दूसरा CaO और तीसरा CaF। अब इसमें कैल्शियम सेम है। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का चार्ज -3 है, ऑक्सीजन का -2 है, फ्लोरीन का -1 है। जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना पोलराइजिंग। अब हमने देखना है चार्ज। सबसे पहले हमने क्या निकाला, चार्ज निकाल लिया। तो चार्ज कंपेयर किया हम लोगों ने, तो चार्ज जितना ज़्यादा उतना पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, 1, 2 एंड 3। या दूसरा एक एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा आपको MgO और MgF2। अगला एग्जांपल है, इसमें बताओ किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। MgO या MgF2, इन दोनों में से कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। पहले हमने क्या देखा, कैटायन सेम है, इसे छोड़ देना। एनायन में देखो O एंड F दोनों अलग अलग एनायन है। तो हम क्या देखेंगे, चार्ज, किसका चार्ज ज़्यादा है, O2- F-। जिसका चार्ज ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किसका होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। चार्ज ऑफ एनायन जितना ज़्यादा उतना कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम समझ गए कि किस फैक्टर पे कौन सी चीज़ है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए। हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, हम परसेंटेज वाइज नहीं जा सकते। हाँ, कंपेयर कर सकते हैं। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर देखो किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो हमें पता है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बनते हैं, तो आयनिक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट। आयनिक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जो वीक बॉन्ड बनाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और पहला ऑप्शन दे दिया CaO एंड CaF2, तो हमने क्या देखना है कि सेम है। यहाँ पे देखो +2 चार्ज -1 चार्ज, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, CaO का कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, CaF2 इज ग्रेटर देन CaO। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी जनरली हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, ये सॉल्युबिलिटी किसकी बात हो रही है, वाटर की। तो वाटर में कौन ज़्यादा डिसॉल्व होगा, जो आयनिक कैरेक्टर वाला होता है। आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, और जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आयंस में टूटना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी ये आयंस में जल्दी टूटता है। वाटर आयनिक के लिए बेटर होता है क्योंकि वाटर का भी पोलर नेचर होता है, तो इसका भी पोलर नेचर है।
वाटर का, और आयनिक भी पोलर होता है, इसीलिए आयनिक जितना ज़्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज़्यादा होगी, और जितना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको, बताओ कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, NaF या NaCl। NaF और NaCl, तो आपने क्या देखा, सोडियम सेम है। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका साइज ज़्यादा है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा है फ्लोरीन से, यानी कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा है, तो कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, जिसका साइज ज़्यादा है, ज़्यादा है Cl का, तो Cl का कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा। तो अगर जिसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा मानी जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी हम लोग कहेंगे NaF इज़ मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू NaCl। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आपको निकालना है कोवलेंट करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर का अपोजिट कर देना है। फोर्थ पॉइंट इज कलर। कलर इम्पार्ट, कौन सा ज़्यादा कलर डेवलप करता है, डेप्थ डीप कलर कहाँ पे आता है, तो जितना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उतना कलर क्या होगा, उसकी डार्कनेस ज़्यादा होगी। डार्कनेस किसकी ज़्यादा होगी, कलर की, जितना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल है इसका AgI, इसका डार्क येलो कलर होता है या ब्राइट येलो कलर होता है, AgBr का येलो कलर होता है, AgCl का वाइट होता है और AgF का कलरलेस होता है। रीज़न क्या है, पहले हमने देखा कि कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा है, तो AgF, AgCl, AgBr और AgI। तो यहाँ पे Ag इज सिमिलर, Ag सबके लिए सेम है, तो हमने किसको कंपैरिजन करना है, एनायन को। एनायन में हमने क्या देखा, साइज, तो किसका साइज ज़्यादा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो यहाँ से हमने देखा कि साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है आयोडीन का। आयोडीन का साइज बड़ा है, यानी कि साइज ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज जितना ज़्यादा उतना कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा, और कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो उसका डार्कनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए इसका डार्क येलो कलर आता है, इसका येलो कलर आता है, इसका वाइट है, इसका कलरलेस है। इसको दूसरे टर्म से हम कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। जो मजबूत होगा वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसका कोवलेंट करैक्टर कम होगा, यानी जिसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो जिसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा, क्योंकि आयनिक मजबूत बॉन्ड बनता है, तो जितना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, और जितना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और सेम है ये, आयनिक करैक्टर बढ़ेगा तो कोवलेंट करैक्टर कम हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो फजान रूल होता है ये जनरली किसके बारे में बताता है, फजान रूल हमें बताता है कि आयनिक कंपाउंड में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर कितना है। तो जो कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवलेंट करैक्टर कितना है, तो कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड। तो कोवलेंट करैक्टर कितना ज़्यादा है ये हमने सीखा यहाँ से। अगर मैंने कहा कैटायन की बात करता हूँ तो कैसे पता चलेगा किसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, तो कैटायन का जितना साइज ज़्यादा होगा उतना कोवलेंट करैक्टर कम हो जाएगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी कम हो जाएगी। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना उसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। और एक था स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन से करते हैं, जनरली डी ब्लॉक के करते हैं। तो अगर ये होंगे तो इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि डी और एफ क्या है, सपोर्ट नहीं करते, शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका कोवलेंट करैक्टर बहुत हाई हो जाता है। इसको नंबर 1 पे रखना है, अगर और आ गए तो ये नंबर 1 पे आ जाएंगे। एनायन में हमने क्या देखा, एनायन में हमने देखा जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसका कोवलेंट करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। सेकंड है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर भी, पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होती है, कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होता है। तो ये फैक्टर से इसके बेस पे हमने डिसाइड करना है कि किसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, किसका कोवलेंट करैक्टर कम है। तो हम इसे कंपैरिजन कर सकते हैं एक से दूसरे में। और इम्पैक्ट में हमने देख लिया था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितना कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे, स्टेबिलिटी, ये सब क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डार्कनेस बढ़ता जाता है, जो कलर होता है ज़्यादा डार्क हो जाता है अगर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो अब हम आते हैं फजान रूल के क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मैक्सिमम कोवलेंट नेचर किसका है। तो मैक्सिमम कोवलेंट नेचर किसका है यहाँ पे, तो मैक्सिमम कोवलेंट नेचर किसका होगा, कैसे पता चलेगा हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम कोवलेंट नेचर। तो मैक्सिमम कोवलेंट नेचर के लिए हमने कौन सा रूल लगाना है, फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है, देखो फजान रूल कहता है, फजान रूल कहता है फर्स्ट पॉइंट कि कैटायन का साइज, कैटायन का साइज कम होना चाहिए, उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, और कैटायन का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। एनायन के लिए क्या कहता है, एनायन के लिए कहता है कि जितना साइज ज़्यादा होगा उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, और जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम इसको चेक करके देखते हैं। पहला हम देखते हैं ये CS साइज ज़्यादा है, रुबिडियम, मैग्नीशियम, Li। इसमें से सबसे छोटा साइज किसका है, तो साइज का जो ऑर्डर होगा सबसे पहले लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद किसका साइज होगा, यहाँ से मैग्नीशियम का साइज होगा, उसके बाद किसका होगा, रुबिडियम का, और उसके बाद होगा सीजियम का। तो साइज का ऑर्डर ये निकाल दिया। दूसरा हमने देखा ये कैटायन के लिए था, कैटायन। सेकंड है एनायन। एनायन का साइज ज़्यादा होना चाहिए और चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे एनायन का सबका चार्ज सेम है, सबका चार्ज सेम है, तो साइज किसका ज़्यादा है, तो साइज सबसे ज़्यादा किसका है, आयोडीन का। आयोडीन के बाद कौन सा साइज आएगा, Cl, और Cl के बाद आएगा F-। तो यहाँ से हमने देखा कि पहला Li जिसका साइज कैटायन का सबसे कम है, और सेकंड इज एनायन, एनायन में जिसका साइज सबसे ज़्यादा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, मैक्सिमम कोवलेंट करैक्टर फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड हैविंग मोर कोवलेंट करैक्टर या कोवलेंट नेचर इज, किसका कोवलेंट नेचर ज़्यादा। अभी हमने डिस्कस किया था सेम चीज़। अब देखो इसमें एनायन सबके लिए सेम है, तो एनायन को नहीं देखना है। सेकंड इज चार्ज सबका सेम है, +2 +2 +2 +2। तो इसमें कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा यहाँ पे साइज, साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन सबसे ज़्यादा किसका होगा, Ba2+, फिर किसका आएगा Sr2+, फिर किसका होगा Mg2+, और सबसे छोटा साइज किसका होगा Be2+ का। तो कैटायन में जितना छोटा साइज उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, इसीलिए आंसर हो जाएगा 4। तो आंसर इज 4। तो होपफुली आपको ये सारा समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फजान रूल। तो फजान रूल को एक बार फिर से उसको एनालिसिस करना है, उसके क्वेश्चन आंसर करके देखिए। तो आज के लिए हम यहीं पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।